एक समय की बात है, एक दूर देश में बेबीलोन नाम का एक राज्य था, जिस पर डेरियस नाम का एक बुद्धिमान राजा शासन करता था। डैनियल भगवान का एक वफादार सेवक था जो इस राज्य में रहता था। राजा डेरियस ने अपने पूरे साम्राज्य में पद संभालने के लिए 120 राज्यपालों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने इन राज्यपालों की निगरानी और राजा के हितों की देखभाल के लिए डैनियल और 2 अन्य को चुना। डैनियल ने जल्द ही दिखाया कि वह अन्य पर्यवेक्षकों, अन्य गवर्नरों की तुलना में बेहतर काम कर सकता है। वह इतना उत्कृष्ट था कि राजा ने उसे पूरे साम्राज्य का प्रभारी बनाने पर विचार किया। डैनियल बहुत आस्थावान व्यक्ति था और चाहे कुछ भी हो, वह प्रतिदिन यहोवा से प्रार्थना करता रहता था। अन्य पर्यवेक्षकों और राज्यपालों ने डैनियल के साम्राज्य को प्रशासित करने के तरीके में कुछ गलत खोजने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि डैनियल यहोवा से डरता था और उसने कुछ भी गलत या बेईमान नहीं किया। इसलिए इन ईर्ष्यालु लोगों ने राजा को ऐसा कानून बनाने के लिए धोखा दिया कि अगले 30 दिनों तक राजा के अलावा कोई भी किसी से प्रार्थना नहीं कर सकता, और जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे भूखे शेरों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। लेकिन डैनियल अपने विश्वासों पर खरा रहा। उसने हमेशा की तरह भगवान से प्रार्थना की। जब ईर्ष्यालु लोगों ने दानिय्येल को प्रार्थना करते देखा तो वे राजा को बताने के लिए दौड़े। राजा डेरियस परेशान था क्योंकि उसे डैनियल को दंडित करना था, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए डैनियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। भगवान ने शेरों का मुंह बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा ताकि वे डैनियल को चोट न पहुंचा सकें। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह जब राजा डैनियल की जांच करने आया तो उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि डैनियल सुरक्षित और स्वस्थ था। राजा डेरियस भगवान की शक्ति और डैनियल के प्रति प्रेम से आश्चर्यचकित था। उसे एहसास हुआ कि डैनियल का भगवान ही सच्चा भगवान था और उसने उसकी प्रशंसा की। इसलिए राजा डेरियस ने यह कहते हुए खुशी मनाई, डैनियल के भगवान की स्तुति करो। वह एक सच्चा भगवान है जो अपने लोगों को बचाता है और उनकी रक्षा करता है। और उस दिन से दानिय्येल ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करता रहा।